उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद प्रवास पर आए प्रभारी मंत्री असीम अरुण ने जिला मुख्यालय पर उद्यमियों के साथ समीक्षा बैठक की और उनकी समस्याओं को सुना। साथ ही संबंधित अधिकारियों को उद्यमियों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश भी दिए हैं। समीक्षा बैठक के बाद एएनबी न्यूज के सहयोगी से बातचीत में उन्होंने उद्यमियों की समस्याओं के बारे में अवगत कराया। साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप किए जा रहे विकास कार्यों की बाबत जानकारी भी दी। मंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह कहा कि सरकारी भूमि पे कब्जा मुक्त होना चाहिए, उसी प्रकार उसी अभियान को गाजियाबाद के विधायक है, जो पांचों विधायक, लोनी के विधायक जो है, लोनी में जो भूमाफियों ने कब्जा किया था उसको भी खाली करवाई जिससे कि इंडस्ट्री एरिया लग पाए। लेकिन भूमाफियों ने गाजियाबाद में जोन 5 में चुनौती दी हुई है, जबकि ग्रीन बेल्ट है जीडीए की, जिसको गाजियाबाद के जिला अधिकारी राकेश कुमार जी ने 2 दफे तोड़वा दिया है, लेकिन ये अभी तक अपना कब्जा नहीं ले पाए। ऐसा क्या कारण है? इस वक्त विधायक है जो गाजियाबाद के हर समस्या पे आवाज उठाने वाले नंद किशोर गुर्जर जी, उनसे जानते हैं। सर, आज पहले तो हम जानना चाहेंगे, मीटिंग हुई है यहाँ पे, मंत्री जी आए थे, क्या क्या मीटिंग में डिसीजन लिया आपका? मीटिंग में तो आपने सारा सुना ही, उद्योगों के साथ बैठक थी और किसी भी प्रदेश के देश के डेवलपमेंट का आधार उद्योग होता है। बिना उद्योग के डेवलपमेंट की कल्पना करें मुश्किल है। और जहाँ तक बात आपने बताया, वो सारी चीज़ें आपके सामने आ गई है, उनको दोहराने की कोई बात नहीं है। हर मामले पे चर्चा हुई है क्षेत्र में। लोनी के मामलों को लेकर के यूपी एसआईडीसी के द्वारा जो जिस तरह का वहाँ लोगों के साथ अनजस्टिस किया जा रहा है, उस पर भी चर्चा हुई है। अगली बार माननीय मंत्री जी ने दौरे के लिए कहा है। अगर आपके द्वारा जो बताया गया कि तोड़ने के बाद फिर कब्जा कर लिया है, तो जिलाधिकारी राकेश जी बहुत सख्त अधिकारी हैं और जनता के लिए बहुत पोलाइट भी हैं। तो कितना ही बड़ा माफिया हो, अब उसका अगर काल ही आ रहा है तो बार बार इस तरह वो अगर ये चैलेंज दे रहा है सरकार को, तो माननीय योगी जी की सरकार है और अधिकारी, ये कोई समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है कि अधिकारियों के ऊपर किसी माफिया का दबाव आएगा या कोई पैसे लेकर के बच जाएंगे। तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। अगर पहले टूटा है फिर बनाया है, तो उसने जो भी माफिया है वो इतना दुस्साहस कर रहा है, तो वो भी कारण पता हम लगाएंगे और जिलाधिकारी गाजियाबाद से बात करेंगे और आवश्यकता पड़ेगी, हालांकि जरूरत नहीं पड़ेगी तो माननीय मुख्यमंत्री से बात करेंगे। निश्चित तौर पे ये नहीं, और भी कोई जिस तरह से गाजियाबाद में कहीं भी हो किसी तरह का भूमाफिया हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। विधायक जी, बताया जा रहा कि जो भूमाफिया 3 है वहाँ पे, एक सपा के संरक्षण में एक बसपा का था, लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या ये जो उन्हें 2 बीघे जमीन घेरी थी, उसमें से 200 गज दैनिक जागरण जीएम को दी। आपने ऑडियो भी वायरल हुई है, उसकी सुनी होगी। और यहाँ के अब जब दैनिक जागरण, अमर उजाला का ऐसे जो पत्रकार है, उनको संस्था से क्या निकालना चाहिए? जो इतना बड़ा सम्मानित अखबार है, मैं भी उनका सम्मान करता हूँ, दैनिक जागरण, अमर उजाला, लेकिन ऐसे जो पत्रकार रखे हुए हैं भूमाफिया संरक्षण, उनके संग क्या कार्रवाई? आप हमें लिखित में दे, कोई भी हो, कानून से बड़ा कोई नहीं है। चाहे वो कोई सरकार आप कह रहे हैं सपा का है, बसपा का है, चाहे भाजपा का भी हो, कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो बहुत ईमानदारी के साथ काम करता है, इसलिए उत्तर प्रदेश के अंदर दोबारा चुना गया है। माननीय योगी जी पे लोगों को भरोसा है और अगर ये सब चीज़ें हुई है तो गंभीर है। आप हमें एक अगर ज्ञापन देंगे तो उसके से कराया जाएगा। गाजियाबाद से